हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच पैशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम समझेंगे दिस, डैट, दीज और दोस को। सबसे पहले हम ये जानते हैं दिस के माने को, डैट के माने को, दीज के माने को, दोस के माने को। दिस का माना होता है यह, डैट का माना होता है वह, दीज का माना होता है यह या यह सब, दोज का माना होता है वह या वह सब। अब हम समझते हैं दिस कब यूज़ करते हैं, डैट कब यूज़ करते हैं, दीज कब यूज़ करते हैं और दोज कब यूज़ करते हैं। तो दिस हमेशा हमसे करीब कोई चीज़ हो और वह एक हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। डैट अगर हमसे कोई चीज़ दूर हो और वह एक हो। इन दोनों में कंडीशन सिर्फ ये है कि वह चीज़ कोई एक चीज़ के बारे में बात होती हो, तो अगर नज़दीक हो तो दिस का प्रयोग करते हैं, और अगर वही चीज़ एक हो और हमसे थोड़ी सी दूर में हो, उसके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातों को आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं नीचे दीज का माना होता है यह सब या यह। तो कोई चीज़ हमसे करीब हो और वह एक से ज़्यादा हो, यानी वह प्लूरल हो, तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। और दोज अगर हमसे थोड़ी सी दूर में कोई चीज़ हो और वह एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी एक से ज़्यादा जितनी भी हो, उसके लिए हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। दोनों में कंडीशन सिर्फ ये है कि दीज हमसे कोई करीब में चीज़ हो और वह एक से ज़्यादा हो, दोज हमसे कोई चीज़ दूर हो और वह एक से ज़्यादा हो, उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हैं। दिस का पैटर्न होता है, उसके साथ इज़ लगता है, डैट के साथ भी इज़ लगता है। दोनों का पैटर्न होता है दिस इज़ अ। आगे कोई चीज़, जो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको मिलाना होता है। ठीक उसी तरीके से दीज और दोस्त के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ कोई भी चीज़ लगाएंगे उसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे बनाना हो यह एक कलम है, तो हम बनाएंगे दिस इज़ अ पेन। ठीक उसी तरीके से कोई चीज़ हमसे थोड़ी सी दूर में हो और वो एक हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डैट इज़ अ पेन। ठीक। अब हम समझते हैं प्लूरल के बारे में। अगर कोई चीज़ हमसे करीब में एक से ज़्यादा हो, उसके लिए बताना हो, यानी हमसे करीब में कोई चीज़ हो, एक से ज़्यादा हो। कलम के बारे में अगर हम बात करें, किताबें के बारे में, जैसे हमें बताना हो कि यह सब किताबें हैं, तो बोलेंगे दीज आर बुक्स। ठीक उसी तरीके से हमसे थोड़ी सी दूर में एक से ज़्यादा किताबें रखी हो, उसके लिए हम बनाएंगे दोज आर बुक्स। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होगी। अब हम एग्जाम्पल और सारे देख सकते हैं। जैसे हमें बनाना हो कि यह एक पेड़ है, उसके लिए हम बनाएंगे दिस इज़ अ ट्री। अगर वही पेड़ हमसे थोड़ी सी दूर में हो, तो बोलेंगे डैट इज़ अ ट्री। अगर हमारे करीब में एक से ज़्यादा दरख्त लगे हो, पेड़ लगे हो, उसके लिए हम बोलते हैं दीज आर ट्रीज़। और वही दरख्त हमसे थोड़ी सी दूर में हो और वह एक से ज़्यादा हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दोज आर ट्रीज़। उम्मीद करते हैं कि आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। अब इस तरीके से आप जितने जुमले बनाएंगे सब सही होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और उनको समझाएं।